हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं सिर्फ हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानियाँ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी को एक छोटे से इंट्रो के साथ। राजस्थान के थार रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित था एक घना जंगल लालवन। लोग इस जंगल को भूतिया मानते थे। कहा जाता था कि यहाँ सूरज ढलते ही अजीब सी आवाजें गूंजने लगती और छाया बनकर कुछ भयानक चीजें घूमती थी। लालवन के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रहता था शंकर, एक युवा वनरक्षक। वह लालवन के रहस्य को सुलझाने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। लोग उसे मूर्ख कहते थे, पर शंकर को अंधविश्वास पर यकीन नहीं था। एक शाम सूरज डूबने से पहले ही शंकर लालवन में घुस गया। जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था। पेड़ों की ऊंची टहनियां मानो आसमान को छू रही थीं। हवा में हल्की सी सिहरन थी जो शंकर को असहज कर रही थी। अचानक उसे दूर से एक लाल रंग की आकृति दिखाई दी। वह आकृति तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। शंकर घबरा गया। उसने सोचा शायद कोई जंगली जानवर है, लेकिन करीब आने पर उसने देखा कि वो आकृति कोई जानवर नहीं थी। वह एक लंबी चौड़ी लाल साड़ी पहने एक महिला थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखों से खौफनाक लाल रोशनी निकल रही थी। शंकर सन्न रह गया। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा भयानक रूप कभी नहीं देखा था। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से जड़े हुए थे। महिला उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने एक भयानक आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शंकर ने घबराते हुए कहा, मैं वनरक्षक हूँ। मैं सिर्फ लालवन के बारे में जानकारी जुटा रहा था। महिला ने ठहाका लगाया। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। लालवन के रहस्य जानने की कोशिश करने वाले कभी वापस नहीं लौटते, उसने धमकी दी। शंकर ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं किसी रहस्य को उजागर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या लालवन वाकई में भूतिया है। महिला कुछ देर तक शंकर को घूरती रही। फिर उसने कहा, अगर तुम सचमुच जानना चाहते हो तो मेरा पीछा करो। ये कहकर वो तेजी से जंगल के अंदर की तरफ चली गई। शंकर असमंजस में था। वह भागना चाहता था, लेकिन महिला के शब्दों में एक अजीब सी जिज्ञासा जगा गई थी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर महिला का पीछा करना शुरू कर दिया। वह घने पेड़ों और कांटों के बीच से गुजरता रहा। कुछ देर बाद वो एक गुफा के सामने पहुंचा। महिला गुफा के अंदर चली गई। शंकर भी पीछे पीछे गुफा के अंदर घुसा। गुफा के अंदर अंधेरा था। शंकर ने अपनी टॉर्च जला ली। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि गुफा की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। कुछ ही दूर उसे एक बूढ़ी महिला बैठी हुई दिखाई दी। उस बुढ़िया के सामने एक कलश रखा हुआ था, जिससे लाल धुआं निकल रहा था। लंबी चौड़ी लाल साड़ी वाली महिला बुढ़िया के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, यह वही वनरक्षक है जिसके बारे में मैंने तुमसे बताया था। बुढ़िया ने धीमी आवाज में पूछा, वह लालवन के रहस्य जानने आया है? लंबी चौड़ी लाल साड़ी वाली महिला ने कहा, हाँ, वह जानना चाहता है कि क्या लालवन सचमुच भूतिया है। बुढ़िया ने शंकर की तरफ देखा और इशारा किया कि वो पास आए। शंकर हिचकिचाते हुए उनके पास गया। बुढ़िया ने पूछा, बेटा, तुम्हें लालवन के बारे में क्या पता है?
शंकर ने बताया कि गांव वाले मानते हैं कि यहाँ भूत पिशाच रहते हैं। रात में अजीब सी आवाजें आती हैं और साए घूमते हैं। बुढ़िया ने कहा, ये सब झूठ है, लालवन कोई भूतिया जंगल नहीं है। फिर उन्होंने शंकर को डोट एक भयानक कहानी सुनाई। कहानी थी एक राजा की जिसने इस जंगल में शिकार के लिए आता था। एक बार शिकार के दौरान राजा ने गलती से एक मोर को मार डाला। मोर जंगल की रखवाली करने वाली एक देवी का पसंदीदा जीव था। देवी क्रोधित हो गई और उसने राजा को श्राप दे दिया कि उसका पूरा राज्य तबाह हो जाएगा। राजा अपनी गलती का पछतावा करने लगा। उसने देवी को माफी मांगी और जंगल की रक्षा करने का वादा किया। देवी ने उसकी माफी स्वीकार कर ली, लेकिन एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि राजा को हर साल जंगल में आकर देवी को श्रद्धांजलि देनी होगी। राजा ने ऐसा ही किया, लेकिन कुछ सालों बाद राजा की मृत्यु हो गई और कोई भी जंगल में श्रद्धांजलि देने नहीं आया। देवी क्रोधित हो गई। उसने श्राप दिया कि जब तक कोई जंगल की रक्षा नहीं करेगा तब तक लालवन भयानक बना रहेगा। लोगों को लगेगा कि यहाँ भूत पिशाच रहते हैं। लाल साड़ी वाली महिला वहीं मारे गए राजा की आत्मा थी। वह हर साल शंकर को बुलाती थी ताकि वो जंगल की रक्षा का वादा करे। शंकर को सारी कहानी समझ में आ गई। उसने वादा किया कि वो लालवन की रक्षा करेगा और जंगल में हो रहे अतिक्रमण को रोकेगा। उस दिन से शंकर ने लालवन की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत की। उसने ग्रामीणों को जंगल के महत्व के बारे में बताया और उनकी मदद से पेड़ लगाने का अभियान चलाया। धीरे धीरे लालवन फिर से हरा भरा होने लगा। गांव वालों को भी समझ आ गया कि लालवन भूतिया नहीं है, वह तो प्रकृति का एक अनमोल रत्न है। हालांकि कभी कभी रात में पुरानी गुफा के पास लाल धुआं निकलते हुए देखा जाता है। लोग मानते हैं कि रानी आज भी जंगल पर नजर रखती है और शायद किसी रात वो फिर से किसी वनरक्षक को बुलाए जंगल की रक्षा करने के लिए।